हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बहुत प्यारा सा डिज़ाइन सीखेंगे, जिसके लिए हमें स्टिच को छोड़कर दो फंदे करते हुए जाना। इस तरह से आपको दो के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और दो ही सिलाइयों का डिज़ाइन है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए एज स्टिच को सीधा बुन लेना है और इसी तरह से सीधा बुनते हुए हमने उल्टे सीधे फंदों के साथ दो बेस रो बना लेनी है। इन दो बेस रो को आपको डिज़ाइन के साथ काउंट नहीं करना है। इसके बाद जो हमने दो सिलाइयाँ बनानी है वही डिज़ाइन आपको रिपीट करते हुए जाना है। ये सिर्फ फाउंडेशन रो है जिसे हमने बेस देने के लिए बनाया है। तो फर्स्ट रो बनाएंगे बेस रो राइट साइड से सीधे फंदों के साथ। और आखिरी फंदा एज स्टिच का, इसे भी सीधा बुन लेंगे। पहली सिलाई बेस रो की कंप्लीट हो गया। सेकंड बेस रो बनाएंगे उल्टी तरफ से, जिससे कि हमने एज स्टिच को यहाँ पर बिना बुना उतार दिया है। आप इसे बुन भी सकते हैं। इसके बाद हमने बेस रो बनाना स्टार्ट कर देना है, जो कि उल्टे फंदों के साथ रहेगी। सेकंड रो है बेस रो की, उल्टी तरफ से उल्टे फंदों के साथ बनाएंगे और इसी तरह से हमने बेस रो बनाकर कंप्लीट कर देनी है उल्टी तरफ से। अब हमारी बेस रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद धागा अपनी तरफ घुमाएंगे। इसके बाद हमने जैसा कि बताया दो दो फंदों का डिज़ाइन है, तो देखिए एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। अब जो हमने ये धागा घुमाया यानी कि जो जाली डाली है, इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है इस तरह से। इसी दो फंदों को रिपीट करके धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। और जो ये हमारा जाली है, इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। जो हमारा लूप बना है, इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देते हुए नेक्स्ट जो डिज़ाइन है स्टार्ट करना है। धागे को अपनी तरफ घुमाते हुए दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब जो हमने ये लूप ड्रॉ किया था यानी कि धागा अपनी तरफ घुमाते हुए इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। इन्हीं दो फंदों को बार दोहराते हुए जाएंगे। धागा अपनी तरफ घुमाते हुए दो फंदे सीधे बुनेंगे और ये लूप बना है। जब हमने धागा अपनी तरफ घुमाया है, एक हमारे पास फंदा हो गया है, इसे अपने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और एक जाली बन जाएगी हमारे पास इस फंदे के रूप में, और इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। इसी तरह से हमने बनाते हुए जाना है। धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, दो सीधे फंदे बुनेंगे। यहाँ पे देखिए जब हमने धागा अपनी तरफ घुमाया, एक हमारे पास फंदा हो गया था, इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे पूरी सिलाई में। जितने भी आपने फंदे डाले, इसी तरह से बुनते हुए जाना है। दो दो सिलाई का डिज़ाइन है और आखिर में भी आपको धागा अपनी तरफ घुमाते हुए दो फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब जो हमारे पास ये लूप बना है, इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। पहली सिलाई हमारी डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो उल्टी तरफ से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे और उल्टी तरफ से सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर देने हैं। हर बार हमने उल्टी तरफ से जो भी सेकेंड रो रहेगी उसे उल्टे फंदों के साथ बनाकर कंप्लीट कर देना है। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, मफलर, बच्चों की स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और दो दो फंदों का डिज़ाइन है और दो सिलाई में और डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है। बार बार आपको इन्हीं दो सिलाई को अपने प्रोजेक्ट पर रिपीट करते हुए जाना है और एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपके पास उभर कर आएगा। मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है और बेबी वूल है। तो देखिए दो सिलाई डिज़ाइन की हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। फिर से मैं आपको रो 1 और रो 2 रिपीट करके बता देती हूँ। एज स्टिच को स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ घुमाएंगे। उसके बाद दो फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। देखिए दो फंदों के बाद जो लूप बना है, इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतारते हुए जाना है। इसी तरह से फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये दो,
अब फंदे के ऊपर से हमने लूप को उतारते हुए जाना है और देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन ऊपर कर आने लगा है। जैसे जैसे आप इस डिज़ाइन को आगे आगे बनाते हुए जाएंगे और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनते हुए आएगा। धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। अब हमने फंदे के ऊपर से इस लूप को उतार देना है। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। लूप को हमने दोनों फंदों के ऊपर से, जो देखिए लूप आया था जब हमने धागा अपनी तरफ घुमाया, तब हमारे पास एक लूप बन जाता है जब हमने 2 फंदों को सीधा बुनना है। और लूप को हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतारते हुए जाना है। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, दोनों फंदों के ऊपर से लूप को उतार देना। आखिर में भी हमने इसी तरह से 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, धागा अपनी तरफ घुमाते हुए, और लूप बन जाएगा। इसे हमने दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। एज स्टिच को हमने सीधा बुन लेना है। फर्स्ट रो रिपीटेड हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी सिलाई बनाएंगे रिपीट पैटर्न की। एज स्टिच को स्लिप करने के बाद पूरी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टे फंदों के साथ बनाएंगे। इन्हीं 2 सिलाई को आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना अपने प्रोजेक्ट पर। और आखिर वाला एज स्टिच, इसे भी हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 6 सिलाइयाँ बताई है, जिसमें 2 फाउंडेशन रो, 2 डिज़ाइन की और 2 रिपीट करके मैंने आपको यहाँ पे सिलाइयाँ बताई है। तो इतना सा डिज़ाइन बनकर आया है उल्टी तरफ से। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है जी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।